दोस्तों, एक वक्त था जब विदेशी मीडिया भारत के स्पेस मिशन पर हंसी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन को चांद की साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करके सबको हैरान कर दिया है, जिससे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारत के इस सफल मिशन की तारीफ हो रही है। और इसका नतीजा ये निकला कि आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में शामिल हो चुकी है। हॉलीवुड फिल्मों से भी कम बजट में चांद पर भेजे गए इस मिशन की सफलता ने ये साबित कर दिया कि भारत आज किसी से कम नहीं है। भले ही भारत के पास बजट कम हो, लेकिन कम बजट में भी वो सफलता हासिल कर सकता है। मगर दोस्तों, चंद्रयान 3 का रास्ता इतना भी आसान नहीं था जितना कि ये हमें सुनने में लगता है। इसके लिए भी वैज्ञानिकों को बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हाल ही में भारत ने आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया, जो सूर्य को पढ़ने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, बेशक आज इसरो का बजट कम हो, लेकिन इसरो की टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 22 अक्टूबर 2008 ये वो दिन था जब भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। भारत का ये पहला मून मिशन न केवल सफल रहा, बल्कि इसने वहां पानी की खोज करके इतिहास भी रच दिया था। इसके बाद भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भेजा गया। हालांकि यहां भारत को निराशा हाथ लगी, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये मिशन फेल हो गया। इस मिशन में लास्ट मोमेंट पर इसरो हेडक्वार्टर से लैंडर का संपर्क टूट गया था। हालांकि इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद की ऑर्बिट में वर्क कर रहा है, इसलिए इसे आंशिक रूप से सफल मिशन माना गया था। इस मिशन की असफलता से सीख लेते हुए इसरो ने एक बार फिर से मून मिशन करने का ऐलान किया, जिसका नाम चंद्रयान 3 था। इस बार इस मिशन में केवल एक लैंडर और एक रोवर को ही भेजा गया। वैसे तो इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया जाना था, मगर कोविड की वजह से इस मिशन की डेट बढ़ाकर 2023 कर दी गई और फाइनली 11 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की रिहर्सल की। इस रिहर्सल के दौरान चांद के वातावरण के समान असली वातावरण बनाया गया और फिर लॉन्चिंग रिहर्सल की गई। लेकिन इस रिहर्सल में कोई रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया था, ये केवल एक प्रैक्टिस थी। इस प्रैक्टिस के जरिए ये श्योर किया गया कि सभी सेंटर्स अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। इसके बाद चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर ठीक 2:35 पर लॉन्च किया गया और इसके साथ ही हमारे चांद पर पहुंचने की यात्रा भी शुरू हुई। ये यान अपने पाथ को फॉलो करते हुए धीरे धीरे चांद की ऑर्बिट तक पहुंचता है और फाइनली 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 अपना डेस्टिनेशन यानी मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। ये वो पल था जब पूरा भारत जश्न मना रहा था, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना। हालांकि इससे पहले भी रूस अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके भारत से पहले पहुंचने की कोशिश में थी, मगर उसका ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया और ये मिशन उनका फेल हो गया था। मगर भारत के इस सक्सेसफुल मिशन ने ये साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो विकसित देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग के 12 घंटे बाद रोवर को चांद की सतह पर जासूसी के लिए निकाला गया, जिसने अपना काम भी शुरू कर दिया और वहां की बहुत सी तस्वीर इसरो के वैज्ञानिकों को भी भेजे। इसके अलावा इसने वहां की मिट्टी की टेम्परेचर के बारे में भी काफी अच्छी सारी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को दी। इस मिशन ने भारत के भविष्य में होने वाले मिशन के लिए नए आयाम खोल दिए हैं। इस मिशन की सफलता ने भारत को इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी लेवल पर एक नई पहचान दिलाई और उन लोगों को सबक सिखाया जो भारत के मिशन के नेगेटिव कार्टून छपाकर दुनिया भर में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक समय था जब भारत के स्पेस मिशन की शुरुआत बैलगाड़ी से शुरू हुई थी, मगर आज यही भारत अपने स्पेस स्टेशन और अपने रॉकेट से अमेरिका जैसे देश के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा था। क्योंकि भारत कम बजट में अच्छे मिशन लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, इस वजह से अब बाहर से भी भारत को नए नए प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में भारत जापान के साथ मिलकर नेक्स्ट मून मिशन की तैयारी भी कर रहा है। इस वजह से अन्य स्पेस एजेंसी को इसरो पर भी काफी भरोसा हो गया है। वैसे तो आज इसरो हर मामले में नासा से कम नहीं है, मगर कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां नासा इसरो से थोड़ा सा आगे है।
जैसे कि नासा चांद पर इंसानों को भेजने में सफल रहा है, मगर अभी तक इसरो ने कोई भी मानव मिशन नहीं किया है और नासा साल 2030 तक चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्वाब देख रहा है। अगर चंद्रयान 3 हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण खोज कर देता है तो ये इंसानी बस्ती बसाने को लेकर काफी जानकारियां हमें दे सकता है, जिससे भारत के साथ साथ अमेरिका को भी काफी मदद मिलेगा। मगर भारत भी अब मून मिशन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। आने वाले साल यानी 2024 को इसरो भी गगनयान मिशन को अंजाम देने वाला है, जिसमें कुछ इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो भारत भी साल 2030 तक स्पेस में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भारत शुक्रयान मिशन को भी करने की कोशिश में है, जो कि शुक्र की जासूस कर हमें जानकारियां देगा। मगर इससे पहले ये जरूरी है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन हमें चांद की सतह पर मौजूद रहस्यों पर पर्दा उठाने में हमारी मदद करे, ताकि भारत के फ्यूचर मिशंस को कॉन्फिडेंस मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर चंद्रयान 3 क्या नए नए खोज करेगा। आपको बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इस दिन को नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया गया है और जिस जगह विक्रम लैंडर को लैंड किया गया था उस स्पॉट को शिव शक्ति स्पॉट नाम दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर सबके साथ शेयर जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।